मुझ पे है किया। मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष मेरे प्रियो आप सभी पर, तमाम वीडियो देखने वालों पर बनी रहे। आज एक ऐसी घटना को लेकर के मैं आपके समीप में आया हूँ जो बताती है नरक की भयावह स्थिति को। एक बार फिर से मेरी बेक्स्टर सिस्टर और यीशु मसीह नरक में पहुँचे और यीशु मसीह ने नरक में मेरी सिस्टर को दिखाया कि किस तरीके से नरक में व्यभिचारी लोग, बगावत करने वाले लोग और मूर्ति पूजक लोग पाए जाते हैं और किस प्रकार से उनको दंड दिया जाता है, किस प्रकार की यातनाएं उनके लिए है जो हमेशा 24 घंटे हमेशा उनके साथ में होती रहती है। और बहुत ही तकलीफ वाला क्षण था मेरी सिस्टर के लिए। अगर आगे आप देखेंगे तो आप जानेंगे कितनी तकलीफ उनको देखने से हो रही थी। आइए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है, मेरा आपसे निवेदन है हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसी तरीके से परमेश्वर के वचन की वीडियो को देखते रहे। आइए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मेरी सिस्टर कहती है, एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के साथ में नरक में पहुंची और एक औरत बोलने लगी, मदद करो मदद करो। मैं एक असली आंखों का जोड़ा देख रही थी, जले हुए सुराख नहीं जो कि जलने के निशान थे। मैं बहुत दुखी थी, मुझे इस आत्मा पर बहुत दया और तरस आ रहा था। मैं चाहती थी उस आत्मा को आग से खींच के उसको लेकर भागूं। यह कितना दुखदाई है। उसने कहा, प्रभु अब मैं वही करूंगी जो सच है। वो स्त्री नरक में जो थी वो कह रही यीशु मसीह से, प्रभु अब मैं वही करूंगी जो सच है। एक समय था जब मैं तुझे जानती थी और तुम मेरे उद्धारक थे। आपने मेरे कैंसर तक के रोग को चंगा कर दिया और मुझे कहा कि मैं पाप में ना गिरूं, नहीं तो कोई और बुरी बात मेरे साथ होगी। मैंने प्रयत्न किया प्रभु, तुम्हें पता है कि मैंने प्रयत्न किया, मैंने तेरी गवाही देने का भी प्रयास किया, मगर मुझे जल्द पता चला कि जो तेरा प्रचार करते हैं वो लोकप्रिय नहीं होते। मैं चाहती थी कि लोग मुझे पसंद करें। मैं धीरे से दुनिया की तरफ चल दी और शरीर की अभिलाषा ने मेरा दमन किया, नुकसान किया। नाइट क्लब और शराब के मदिरापान मेरे लिए तो उससे ज्यादा महत्व का था। मेरी संगति दूसरे विश्वासियों से टूट गई और मैं पहले से 7 गुना ज्यादा पाप में गिर गई। हालांकि मैं पुरुषों और स्त्रियों दोनों से यौन संबंध रखने लगी, यानी व्यभिचार करने लगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नष्ट हो जाऊंगी। मुझे पता नहीं था कि मैं नरक के शैतान के अधीन थी। उस समय भी मैंने अपने हृदय में पाप से पश्चाताप करने की तेरी बुलाहट को महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं सोचती थी कि अभी बहुत समय है, कल मैं यीशु की ओर पलट जाऊंगी और वो मुझे क्षमा कर मेरा पाप से छुटकारा कर देंगे। परंतु मैं बहुत देर तक रुकी और बहुत देर हो गई। वो रोई, उसकी दुखित आंखें आग की लपटों में जलकर गायब हो गई। मैं चीख कर प्रभु की ओर गिर पड़ी, हे प्रभु, इस स्त्री की तरह मैं या कोई भी मेरा चहेता हो सकता था। हम अगले कमरे की तरफ चले। उसमें एक आदमी कंकाल के रूप में, उसके अंदर गंदे भूरे रंग की आत्मा थी। कभी ना भुलाने वाले अफसोस और अत्यंत दुख के आंसू बहा रहा था। यीशु बोले, मेरी बच्ची, कितने लोग जो ये किताब पढ़ेंगे उन्हें काल्पनिक कहानी या फिर फिल्म देखने जैसा लगेगा। वो कहेंगे कि यह सच नहीं, परंतु तुम्हें पता है कि यह बातें सच है। तुम्हें पता है कि नरक वास्तव में है। मैं अपनी आत्मा के द्वारा बहुत बार तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैंने सच को तुम पर प्रकट किया है। तुम इन बातों की गवाही दे सकती हो। एक खोए हुए मनुष्य, अगर तुम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करोगे और बपतिस्मा नहीं लोगे, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करोगे, तो यह तुम्हारा निश्चित अंत है।
तुम भी ऐसे ही नरक में तकलीफ भोगोगे। यीशु बोले, यह मनुष्य यहाँ अपने बगावत के कारण है। बगावत का पाप जादू टोने के पाप जैसे है। दरअसल वो सब जिन्होंने मेरा वचन सुना, मेरे रास्तों को जाना, सुसमाचार को सुना, मगर फिर भी वो अपने पापों से पश्चाताप उन्होंने नहीं किया, वो बगावत पर है। ऐसे लोग बगावती लोग हैं, बगावत करते हैं। बहुत लोग नरक में आज इस पाप के कारण से, यीशु मसीह ने कहा, बहुत से लोग आज इस पाप के कारण नरक में पाए जाते हैं। वो शख्स प्रभु को कहने लगा जो नरक में था, मैंने एक बार सोचा कि तुझे मेरे जीवन का प्रभु बनाऊं, मगर मैं तेरा सीधा और सकरा मार्ग नहीं अपनाना चाहता था। मुझे चौड़ा मार्ग पसंद था। प्रभु की सेवा करना कितना सरल था। मुझे धार्मिक बनने की जरूरत नहीं थी। मुझे अपने पाप का रास्ता पसंद था। मुझे शराब और दुनिया की दूसरी बातें तेरे आदेश और वचन से ज्यादा पसंद थी। मगर आज मैं सोचता हूँ कि काश मैंने तेरे लोगों को जो तूने मेरे पास भेजे थे सुना होता। इसके बजाय मैं दुष्टता की ओर और पश्चाताप नहीं किया। तेज सिसकियों से उसकी देह कांप रही थी और अफसोस से वो रो रहा था। कितने सालों से मैं यहाँ दुख झेल रहा हूँ। वो नरक वाला व्यक्ति बोल रहा था, प्रभु कितने सालों से मैं यहाँ पर दुख झेल रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी नरक में पहुंचता वो कई सालों से हमेशा के लिए नरक में तकलीफ झेलता है और वो कभी भी वहां से निकल नहीं सकता। और आगे उसने कहा, मैं दिन रात इन कीड़ों और लपटों में दुख भुगत रहा हूँ। मैं रोता हूँ मगर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आता। किसी को मेरी आत्मा की परवाह नहीं। वो उसके कमरे में एक ढेर पर गिर पड़ा और रोता रहा। हम अगले कमरे के पास गए। मेरी सिस्टर और प्रभु यीशु मसीह फिर अगले कमरे के पास में गए और उन्होंने एक स्त्री को वहां पर देखा। एक स्त्री कीड़ों को अपनी हड्डियों से निकाल रही थी। वो जोर से रोने लगी। जैसी यीशु को देखा उसने और बोली, मदद करो प्रभु, मैं अब भली बनूंगी, कृपया मुझे बाहर निकालो। वह उठी और कमरों की सलाखों को उसने पकड़ लिया। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। जैसे ही बड़ी सिसकियां उसकी देह को हिला रही थी, वह बोली, प्रभु जब मैं पृथ्वी पर थी मैंने बहुत से देवी देवताओं और मूर्तियों की उपासना करी। जो तेरे दास मिशनरियों ने सुसमाचार का प्रचार किया, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि मैंने बहुत बार सुना। एक दिन मैं मर गई। मैंने नरक से बचाने के लिए देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन वो मुझे बचा ना सके। अब प्रभु मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। यीशु बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। आग की लपटों ने उसको ढक लिया। जैसे ही हम आगे चले, उसकी आवाज अब भी मुझे सुनाई देती रही। शैतान ने उसे फंसाया था। दुख भरी आवाज में प्रभु ने कहा, चलो हम कल फिर आएंगे, अब जाने का समय हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी एक बार पाप करके पाप का जीवन जी के नरक में चला गया, वो कभी भी वहां से वापस नहीं आ सकता। आज मैंने आपको बताया कि एक व्यभिचारी व्यक्ति नरक में पाया जाता है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि कोई व्यभिचार का पाप आपके जीवन में है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज इस पाप को छोड़े। अगर आप बगावत करने वाले व्यक्ति हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी बगावतों को छोड़े और परमेश्वर के वचन के साथ चले। परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ति पूजक लोग परमेश्वर के राज के बाहर होंगे, अर्थात नरक में डाले जाएंगे। इन सारे पापों को हम आज ही छोड़े। इन सारे पापों को अगर आप इनमें से किसी भी एक को करने वाले हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन पापों को छोड़े और परमेश्वर की ओर आ जाए। बाइबल का वचन बताता है, अगर हम इसे पढ़ते हैं, मरकुस की किताब 9 अध्याय उसका 43 पद में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीव में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उसका कीड़ा कभी नहीं मरता, आग कभी नहीं
बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए, उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग कभी भी नहीं बुझती। और भी आगे परमेश्वर का वचन लिखा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन यहाँ अपने आपके हाथ पैर काटने के विषय में बात नहीं करता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई चीज़ आपको पाप में गिरा रही है, उस चीज़ों को आज ही छोड़े। इससे अच्छा है कि उसके साथ तू नरक में डाला जाए। उसके बिना आप परमेश्वर के राज में पहुंचे, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, उसके वचन पर चले। परमेश्वर ही आपको बचा सकता है और आशीषित कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरा आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने साथ में जो संपर्क में विश्वास उनके साथ जरूर शेयर करें। और ऐसा करके आप परमेश्वर के वचन को फैलाने में, बांटने में हमारी मदद कर सकते हैं। और परमेश्वर इस बात को देख करके आपको जरूर आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।